Hello students, welcome to Head Start Education. This is your mentor Aman Singh as we are studying chapter 3 of class 8 science. So in this video we are going to study about plastics, various types of plastics, its properties and 5R principle. So let's start. जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का टाइम प्लास्टिक्स का है। इसका मतलब प्लास्टिक हमें हर जगह मिलेगी, हर इक्विपमेंट में, हर चीज में प्लास्टिक मिलेगी। चाहे वो पानी पीने वाली बॉटल्स हो, चाहे वो बकेट्स हो, चाहे हमारे पेन जिसके थ्रू हम वर्क करते हैं। प्लास्टिक आज हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है। सो ये प्लास्टिक्स क्या है? ये प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। आपको याद होगा पॉलीमर क्या होते थे? पॉलीमर वो चीज है जब हम छोटी-छोटी यूनिट्स को जॉइन करते हैं और एक लंबी चेन बना लेते हैं, तो उस चेन को क्या कहते थे? पॉलीमर्स। तो प्लास्टिक भी क्या है? एक पॉलीमर ही है, ठीक है? लेकिन सिंथेटिक फाइबर में जो हमने देखा था उसमें चेन होती थी इस तरीके की, लेकिन प्लास्टिक में जो ये अरेंजमेंट होता है मोनोमर्स का, ये कैसा होता है? ये लीनियर भी होता है, मतलब एक सिंगल लाइन में भी होता है और क्रॉस लिंक्ड भी होता है। क्रॉस लिंक्ड का मतलब एक लाइन ऐसे भी चलेगी और साथ में इस तरीके से अप एंड डाउन भी लाइन चलेंगी। तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसे क्रॉस लिंक्ड कहते हैं और ये वाला अरेंजमेंट लीनियर होता है जिसमें एक के पीछे एक लेफ्ट टू राइट चल रहे होते हैं। तो प्लास्टिक के मोनोमर्स इस तरीके से भी जुड़ते हैं और इस तरह से भी जुड़ते हैं। आपसे एग्जाम में प्लास्टिक की एक खासियत होती है कि इट कैन बी कलर्ड एंड मेल्टेड। प्लास्टिक को आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं और आप उसे मेल्ट भी कर सकते हैं, जिससे आप क्या करेंगे? उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। वही लिखा है कि जैसे ही हम उसे हीट करते हैं, गर्म करते हैं, वो कैसी हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है। और प्लास्टिक की एक बहुत अच्छी बात है, इट कैन बी रीयूज। प्लास्टिक को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, कई बार यूज कर सकते हैं। सो इस वजह से प्लास्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल बन जाता है हम सबके लिए, क्योंकि सस्ता है, आसानी से बनाया जा सकता है और इसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है। अब पढ़ते हैं प्लास्टिसिटी के बारे में। प्लास्टिसिटी क्या होता है? अगर हम किसी चीज को हीट करें और हीट करने से उसकी शेप चेंज हो जाए, मोल्ड का मतलब होता है शेप चेंज हो जाए, और उसकी शेप चेंज करके हम उसे शीट्स में या फिर फाइबर्स मतलब तार मान लीजिए, शीट्स या फाइबर में कन्वर्ट कर सकें, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम प्लास्टिसिटी। कॉमन लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर आप किसी भी चीज को वायर में या फिर शीट्स में कन्वर्ट कर दें तो वो क्या हो जाता है? प्लास्टिसिटी। फॉर एग्जाम्पल आयरन। आयरन की चीज को या आयरन को आप गर्म करने के बाद पतले पतले वायर्स भी बना सकते हैं और उसकी शीट्स भी बना सकते हैं। तो आयरन के अंदर भी क्या होती है? प्लास्टिसिटी पाई जाती है। प्लास्टिसिटी का मतलब है ये आयरन की प्रॉपर्टी है कि आप उसे शीट में कन्वर्ट कर सकते हो और फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हो ऑन हीटिंग, गर्म करके। इसी तरीके से ये जो प्लास्टिक होती है, इस प्लास्टिक की भी यही खासियत है कि आप अगर इसे गर्म करोगे तो ये मेल्ट हो जाएगी और मेल्ट होने के बाद चाहे तो आप इसके वायर बना लो, ठीक है, मतलब उसके फाइबर्स बना लो, या फिर क्या बना सकते हो? आप इसके शीट्स बना सकते हो। तो इसके अंदर भी प्लास्टिसिटी पाई जाती है। प्लास्टिसिटी कोई मटेरियल नहीं है बेटा, प्लास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या मैं लकड़ी को, वुड को गर्म करके वायर्स में या शीट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो आप बोलेंगे नहीं सर। दैट मीन्स वुड के अंदर प्लास्टिसिटी होती है? बिल्कुल नहीं। वुड में प्लास्टिसिटी पाई नहीं जाती है। ये मेटल्स में पाई जाती है, प्लास्टिक में पाई जाती है, रबर में पाई जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं प्लास्टिक के। तो सबसे कॉमन एग्जांपल है बेकलाइट, पॉलीथीन, टेरिलीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये चारों क्या है? प्लास्टिक्स के एग्जांपल्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके की प्लास्टिक्स हैं जिसका डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज किया जाता है। अब ये प्लास्टिक्स कितने टाइप्स की होती है तो देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग, गर्म करने के बेसिस पे प्लास्टिक्स को हमने टू टाइप्स में डिफरेंशिएट किया है, ठीक है?
जिसमें पहला टाइप है जिसे बोलते हैं हम थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? वो प्लास्टिक जो आसानी से अपना शेप चेंज कर देते हैं ऑन हीटिंग, गर्म करने पर, उन्हें क्या बोलते हैं हम? थर्मोप्लास्टिक्स। इसका एग्जाम्पल है जैसे पॉलीथीन। आपने अगर कभी पॉलीथीन को बर्न किया हो, जलाया हो, तो आपने देखा होगा जैसे ही हम पॉलीथीन में आग लगाते हैं, बर्न करते हैं, फायर देते हैं, वो क्या करती है? अपनी शेप चेंज करने लगती है। दैट मीन्स पॉलीथीन क्या है? एक थर्मोप्लास्टिक है। मैं दोबारा रिवाइज कराता हूं, थर्मोप्लास्टिक क्या है? वो प्लास्टिक जिनकी शेप आसानी से चेंज हो जाती है जब उन्हें गर्म किया जाता है। इसी तरीके से थर्मोप्लास्टिक के और भी एग्जाम्पल हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, ये दोनों क्या हैं? ये भी थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। सेकेंड प्लास्टिक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये थर्मोप्लास्टिक का बिल्कुल अपोजिट है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वो प्लास्टिक जो एक बार शेप ले ले तो दोबारा अपनी शेप चेंज नहीं करते, चाहे आप उन्हें कितना भी गर्म कर ले। ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं, वो प्लास्टिक जो एक बार कोई शेप ले ले तो दोबारा उनकी शेप चेंज नहीं होगी, चाहे आप उन्हें कितना भी गर्म कर दें। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे बेकलाइट और मेलेमाइन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये फायदा क्या है इस तरीके से डिफरेंशिएट करने का? तो बेटा इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। वो ये, जैसे आप लोगों के टॉयज जो आते हैं, आप लोगों ने बचपन में इस टॉयज से खेला होगा। ये जो टॉयज होते हैं ये बने होते हैं थर्मोप्लास्टिक से। मतलब इन टॉयज को अगर आपने हीट किया, गर्म किया, तो इनकी शेप चेंज हो जाएगी। लेकिन आपने स्विच बोर्ड देखे होंगे, प्लग्स देखे होंगे, या फिर माइक्रोवेव ओवन में यूज होने वाले बर्तन, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी गर्म होते हैं, लेकिन इसके बाद भी इनकी शेप चेंज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये किससे बने हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब प्लास्टिक की कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्लास्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि प्लास्टिक के बहुत फायदे भी हैं और इन्हीं एडवांटेजेस के बारे में हम इन्हीं प्रॉपर्टीज में सीखेंगे। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की कि ये रिएक्टिव नहीं होती है। मतलब क्या है इसका? जैसा कि हमने देखा होगा, जो हमारी टंकियां होती हैं, स्टोरेज टैंक होते हैं, उनके अंदर अगर लोहे के पाइप लगे होते हैं, आपने देखा होगा ना, आयरन के पाइप लगे होते हैं, तो उन आयरन के पाइप में जंग लगने लगती है समय के साथ। आपको पता होगा, लोहे की जितनी भी चीजें होती है उनमें मॉइस्चर और एयर से रिएक्शन होती है, जिससे वो क्या बना लेता है? रस्ट बना लेता है, जंग बना लेता है। लेकिन प्लास्टिक इसी में बहुत आगे है। प्लास्टिक किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करता है, और इसी वजह से प्लास्टिक से बनी हुई चीजें ना ही एयर से रिएक्ट करेंगी, ना ही वाटर से रिएक्ट करेंगी, और ये इनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। इसका एग्जाम्पल है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो प्लास्टिक होती है उसका यूज किया जाता है वाटर पाइप्स बनाने में। जो आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये वाटर पाइप्स देख रहे हैं आप, ये किससे बने हैं? पीवीसी से, पॉलीविनाइल क्लोराइड नाम की प्लास्टिक से। इसी तरीके से सैनिटरी फिटिंग्स जो होती हैं, जो हमारे वॉशरूम्स में जो फिटिंग लगती है, या फिर जो हमारे शूज का जो शोल होता है, या फिर रेन कोट होता है, वो सब भी किससे बनाए जाते हैं? पीवीसी या अदर प्लास्टिक से। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो पानी या एयर से रिएक्ट नहीं करते। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की कि वो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होती है, हल्की होती है। आप प्लास्टिक की चीजों को आसानी से कैरी कर सकते हैं। इन रिस्पेक्ट टू दैट, आप मेटल की चीजों को कैरी करने में हमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है, मशीन्स का यूज किया जाता है। कुछ प्लास्टिक्स बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड होती हैं, बहुत ही हल्की होती हैं, जैसे कि एग्जांपल है थर्मोकॉल। हम सब ने थर्मोकॉल का यूज किया है। हम सभी टीचर्स स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ एक्टिविटी देते हैं थर्मोकॉल पे बनाने के लिए। और आप सभी जानते हैं थर्मोकॉल क्या होती है? बहुत ही ज्यादा लाइट होती है। लाइट का मतलब होता है हल्की होती है। सो थर्मोकॉल किस लिए फेमस है? अपनी लाइटनेस और रिजिडिटी। ये इतनी हल्की होने के बाद भी एक शेप ले लेती है। ठीक है, जैसे थर्मोकॉल का यूज हम कहाँ करते हैं? थर्मोकॉल का यूज करते हैं हम डिस्पोजेबल कप या फिर डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह बनाने में। और आपको पता है कि वो इतनी लाइट होती है, हल्की होती है, उसके बाद भी वो इतना वजन कैरी कर लेती है अपने में।
तो थर्मोकोल किस लिए फेमस है? अपनी लाइटनेस, अपने कम वजन के लिए और अपनी कठोरपन के लिए, मतलब रिजिडिटी के लिए। प्लास्टिक की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत होती हैं और ड्यूरेबल भी होती हैं, मतलब लंबे समय तक चलती हैं, आसानी से खराब नहीं होती हैं। प्लास्टिक को आप डिफरेंट डिफरेंट शेप दे सकते हैं, आप उन्हें मोल्ड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइजेस में। प्लास्टिक जनरली चीप होती हैं मेटल से। चीप का मतलब होता है सस्ती होती है। जनरली जितनी भी प्लास्टिक मिलेंगी या प्लास्टिक से बनी हुई चीजें आप देखेंगे वो सस्ती होंगी, और मेटल से बनी हुई चीजें क्या होती हैं? महंगी होती हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि मेलेमाइन। मेलेमाइन अपनी स्ट्रॉन्गनेस, अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए फेमस है। मेलेमाइन एक प्लास्टिक है जिसका यूज हम करते हैं अनब्रेकेबल डिनर वेयर बनाने में। मतलब खाना खाने के लिए जो बर्तन बनते हैं प्लास्टिक के, जो बहुत अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं, वो बनाए जाते हैं मेलेमाइन से, और इनकी खासियत ये होती है कि ये टूटते नहीं है। इसी तरीके से फ्लोर में, फर्श में जो टाइल्स लगाई जाती हैं उसमें भी मेलेमाइन का यूज किया जाता है, इसीलिए टाइल्स मजबूत होती हैं। इसी की तरह अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो पॉलीथीन जो होती है वो भी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होती है, बहुत सारा लोड कैरी कर सकती है अपने अंदर। ठीक है, तो पॉलीथीन का यूज कहाँ करते हैं हम? कैरी बैग्स बनाने में भी पॉलीथीन का यूज करा जाता है। प्लास्टिक की अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसका मतलब क्या है? प्लास्टिक से बनी हुई चीजों में हीट पास नहीं होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने ये वाला बॉक्स शॉप्स पे देखा होगा, खासकर विलेजेस में जो होते हैं, और इस बॉक्स के अंदर बर्फ रखी जाती है, आइस रखी जाती है, और इस बॉक्स में जितनी भी आइस होती है वो लंबे समय तक चलती रहती है, वो जल्दी पिघलती नहीं है, मेल्ट नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर जो हीट होती है वो अंदर नहीं जा पाती है, और अंदर की कूलनेस बाहर नहीं आ पाती है। दैट इज वाई प्लास्टिक क्या है? पुअर कंडक्टर होते हैं हीट का। एक और एग्जांपल है, हम सब ने यूटेंसिल्स, बर्तन देखे होंगे, जैसे कि कुकर। कुकर के या फिर फ्राई पैन के जो हैंडल होते हैं उन पे प्लास्टिक लगी होती है, ये वाली। वो बर्तन गर्म हो जाते हैं लेकिन ये जो हैंडल होते हैं ये गर्म नहीं पड़ते हैं। हम इन्हीं हैंडल की वजह से उन यूटेंसिल्स को इजीली पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। सो दैट इज वाई ये जो हैंडल होते हैं ये बनाए जाते हैं बेकलाइट नाम की प्लास्टिक से। ठीक है, तो याद रखेंगे बेकलाइट का यूज कहाँ किया जाता है? इन मेकिंग हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स। बर्तनों के हैंडल बनाने में बेकलाइट का यूज किया जाता है। एक और प्लास्टिक है जिसका नाम है पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन कहाँ यूज की जाती है? पॉलीस्टीरीन का यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर, मतलब जो आपका फ्रिज होता है उसकी वॉल्स में भरने के लिए। मान लीजिए ये आपका रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर जो होता है उसकी जो वॉल होती है, रेफ्रिजरेटर क्या है? फ्रिज। उसकी जो वॉल्स होती हैं उनमें क्या भरा होता है? इनके बीच में भरा होता है क्या? पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन मैंने बताया, और कहाँ यूज होता है? ये वाला जो आइस बॉक्स होता है इसमें भी पॉलीस्टीरीन का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर की जो ठंडक होती है वो बाहर ना जा पाए, और बाहर की जो गर्मी होती है वो अंदर ना आ पाए। इन सबको रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है? पॉलीस्टीरीन का। तो आप समझ गए कि प्लास्टिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, ड्यूरेबल होती है, लंबे समय तक चलती है, और ये पुअर कंडक्टर होती है हीट का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की। प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का। इसका मतलब प्लास्टिक में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। इसी वजह से बेकलाइट का यूज कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रिकल प्लग्स बनाने में। जो बोर्ड में जो प्लग लगे होते हैं ना, स्विचेस लगे होते हैं, वो बनाए जाते हैं बेकलाइट से। इसी तरीके से पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो नाम की प्लास्टिक है, उसका यूज किया जाता है इन वायर्स के ऊपर, जो आपने इंसुलेशन देखी होगी। ठीक है, ये जो प्लास्टिक होती है इन वायर को कवर करने के लिए, वो किसका यूज होता है? पीवीसी प्लास्टिक का यूज किया जाता है, जिससे कि हमें करंट ना लगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की, प्लास्टिक्स आर इनर्ट टू केमिकल्स। मतलब कुछ प्लास्टिक्स ऐसी भी होती हैं, जैसे कि टेफलॉन, जो किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करती है, किसी भी केमिकल से रिएक्ट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, टेफलॉन का खासियत क्या है? टेफलॉन यूज करी जाती है नॉन स्टिक कुकवेयर में। नॉन स्टिक कुकवेयर जो होते हैं उनके ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ी होती है, चिकनी सी लेयर, ठीक है, टेफलॉन की।
और इसी टेफ्लॉन की वजह से ये इतनी ज्यादा स्लिपरी होती है कि इसी टेफ्लॉन की वजह से जो ऑयल और वाटर होता है वो इस बर्तन से कभी स्टिक नहीं करता है और हमें तेल कम यूज करना पड़ता है इन नॉन स्टिक कुकवेयर में। सो आई होप आपको ये सभी प्रॉपर्टी समझ आई होंगी। अब प्लास्टिक का एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो हमें पता है प्लास्टिक्स क्या होती हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिन्हें आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। ठीक है, ब्रेक डाउन का मतलब है डिकम्पोज नहीं कर सकते, किसमें, सिंपल सब्सटेंस में, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। मतलब वो सब्सटेंस जिन्हें बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, नेचर में मिक्स नहीं कर सकते, उन्हें हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और इसी वजह से प्लास्टिक क्या करता है, पॉल्यूशन फैलाता है। ठीक है, तो आप अब खुद से इसकी डिफाइन बना सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होगा। एग्जैक्टली वही सारे सब्सटेंस जो इजीली क्या हो जाए, टूट जाए सिंपल सब्सटेंस में बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से, बैक्टीरिया के खाने की वजह से अगर कोई सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है, दैट मीन्स डिकम्पोज हो जाता है, तो उन सब्सटेंस को बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अब प्लास्टिक के कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है प्लास्टिक का कि प्लास्टिक कभी भी कंप्लीटली बर्न नहीं होती है, वो पूरी तरह जलती नहीं है। और क्योंकि वो पूरी तरह नहीं जलती, तो इसी वजह से उसमें से क्या निकलती है, टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजनस या हार्मफुल। तो प्लास्टिक जब जलती है, बर्न होती है, तो अपने में से पॉइजनस गैसेस निकालती है और धुआं निकालती है, जिससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे, आपने अपने एरिया में भी देखा होगा, खासकर जब विंटर्स आती है तो लोग टायर्स को बर्न करते हैं। प्लास्टिक से बनी हुई पॉलीथीन या मटेरियल्स को बर्न किया जाता है हाथ तापने के लिए। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये टायर या जो प्लास्टिक बर्न होती है, उस दौरान कई सारी हार्मफुल गैसेस हैं जो उनके शरीर के अंदर जा रही है और उन्हें धीरे धीरे बीमार कर रही है। प्लास्टिक्स को अगर वाटर में डंप कर दिया जाए, मतलब डंप करने का मतलब है अगर प्लास्टिक पानी में छोड़ दो या गिरा दो, तो वो क्या करती है, वाटर पॉल्यूशन करती है, जैसा कि अभी आपको फोटो में दिख रहा है। तो इस इमेज में दिख रहा होगा आपको कि कितनी सारी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, वो सी शोर पे, समुद्र के किनारे पड़ी हुई हैं। हम भी जब कभी बाहर घूमने जाते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं कि प्लास्टिक की बॉटल्स तो खरीदते हैं, लेकिन कभी भी उन्हें प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं करते हैं, क्रश करके, किसमें, डस्टबिन में। प्लास्टिक्स को अगर सॉइल में डंप कर दिया जाए, सॉइल पे फेंक दिया जाए, तो भी क्या कहलाती है वो, सॉइल पॉल्यूशन। प्लास्टिक को आप जमीन के अंदर डाल देंगे, उसके बाद भी वो कई सालों तक जमीन में पड़ी रहेगी। और जिस एरिया में प्लास्टिक पड़ी रहती है वहां पे धीरे धीरे पेड़ उगना कम हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी प्लास्टिक को ऐसे कहीं भी डंप ना करें। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है, जब कभी भी हम प्लास्टिक को थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो वो एरिया जहां भी हम प्लास्टिक को फेंकते हैं वो बेकार लगने लगता है, अगली लगने लगता है, गंदा लगने लगता है। और ये एरिया क्या प्रोवाइड करता है, ब्रीडिंग ग्राउंड्स। मतलब इधर प्लास्टिक जो होगी उसमें पानी भर जाएगा, गंदगी भर जाए होने लगेगी, और यहाँ पे मच्छर या फिर कई अदर इंसेक्ट्स और जम्स स्टार्ट हो जाएंगे, जिस वजह से इस एरिया में जितने भी घर होंगे, जितने भी लोग रहते होंगे, वो धीरे धीरे बीमार होने लगेंगे, बीमारियां फैलने लगेगी। प्लास्टिक कई बार सीवर लाइंस को, नालियों को चोक कर देती है, जिस वजह से वाटर जो होता है वो फ्लो नहीं हो पाता है, और ये पानी धीरे धीरे रोड्स पे आने लगता है और गंदगी फैलाने लगता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी अगर हम खाएं पिए, तो उसका रैपर नालियों में, ड्रेन्स में कभी ना डालें। कई बार हम ध्यान नहीं देते और हम पॉलीथिन के अंदर खाना बांध के फेंक देते हैं। हमारा कोई फूड खराब हो गया तो हम उसे डायरेक्ट फेंक देते हैं, और होता क्या है, वो बेचारे जानवर जिन्हें भूख लगी होती है, उन्हें लगता है कि इसके अंदर खाना है, वो प्लास्टिक को ही खा जाते हैं। जैसा कि आप इस टॉर्टोइस के देख रहे हैं, तो इस टॉर्टोइस के पेट में से देख रहे होंगे आप कितना सारा कूड़ा या प्लास्टिक्स निकली है। इसे तो बेचारे को लगता है कि ये खाना है। इसी तरीके से आप इस बर्ड को देख रहे हैं, इस बर्ड को लग रहा है ये इसके लिए फूड है, और वो इसे खाने की कोशिश कर रही है। तो अब तक आपने समझा कि प्लास्टिक
कितनी फायदेमंद भी है, उसके कितने अच्छे यूजेस भी हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो फिर ऐसा क्या किया जाए जिससे प्लास्टिक हमें कम से कम हार्म पहुंचाए और ज्यादा से ज्यादा हम उसका यूज कर सकें। तो इसको करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है 5R प्रिंसिपल। यह आपने छोटी क्लासेस में 3R नाम से भी पढ़ा होगा, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। उसी का और एक्सटेंडेड वर्जन है जिसे हम बोलते हैं 5R प्रिंसिपल। 5R प्रिंसिपल का मतलब है रिफ्यूज। हमें कोशिश करनी है कि कम से कम प्लास्टिक यूज करें, जितना हो सके हम प्लास्टिक को यूज करने से बचें, मना करें। लेकिन अगर फिर भी हमें यूज करना पड़ रहा है तो हम रिड्यूस करेंगे, मतलब कम से कम कोशिश करेंगे। आज अगर हम 5 पॉलीथिन लेके आए तो कोशिश करेंगे कल 4 पॉलीथिन में ही काम चला। इसके बाद भी अगर और कुछ ना हो पाए तो हमें रीयूज करना है। जितना भी प्लास्टिक हमारे पास है, जितने भी पॉली बैग्स हमें पास हैं, हमारे घर में हमारे पास हैं, उनका रीयूज करना है, बार बार रीयूज करना है। और अगर वो खराब हो चुके हैं, वो यूज करने लायक नहीं है, तो उन्हें रिसाइकल के लिए देना है। हम सभी अपना जो प्लास्टिक का प्रोडक्ट होता है वो कबाड़िए को बेच देते हैं। तो ये भी क्या है, एक रिसाइकल करने का तरीका होता है। और क्या करना है, रिकवर करना है। जमीन पे या खुले एरिया में पड़ा हुआ प्लास्टिक जो इधर उधर खराब होता रहता है, उसे रिकवर करना है, उसे कलेक्ट करना है। और क्या करना है, उसे दोबारा से रिसाइकल करके रीयूज करना है। सो वी शुड अवॉइड कैरिंग प्लास्टिक बैग्स। हमें कोशिश करनी है कि कम से कम प्लास्टिक बैग कैरी करें। हो सके तो कॉटन या जूट के बैग्स का यूज करना चाहिए। वी शुड क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक बैग। हो सके तो हम प्लास्टिक बैग्स को साफ करेंगे और ड्राई करेंगे, क्योंकि अगर प्लास्टिक बैग गीले रहेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, तो उनके अंदर जर्म्स और इंसेक्ट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। वी शुड यूज 2 टाइप्स ऑफ बिन। हमें कूड़ा फेंकने के लिए 2 तरीके के बिन यूज करने चाहिए। पहला ग्रीन बिन। ये ग्रीन बिन में क्या करते हैं हम, इन ग्रीन बिन में वो सामान फेंकते हैं जो बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जिसे डिकम्पोज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल वेस्टेज ऑफ फूड और वेजिटेबल्स। और ब्लू बिन में क्या डालेंगे, ब्लू बिन में हम डालेंगे वो सारी चीजें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब डिकम्पोज नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स, एटसेट्रा। हमें कभी भी प्लास्टिक बैग्स या बॉटल्स को थ्रो नहीं करना चाहिए। और हमें कभी भी प्लास्टिक के बने हुए सामान, आर्टिकल्स मतलब सामान को सीवेज सिस्टम में, नालियों में या नालों में डिस्पोज, फेंकना नहीं चाहिए। सो आई होप जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया है वो समझ आया हो। अगर आपको समझ आया तो अब टाइम है आपकी नॉलेज चेक करने का कि आपने कितना समझा। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे देने हैं और मैं आपके इन कमेंट्स का वेट करूंगा। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इफ ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो डू हिट द लाइक बटन और शेयर इट विद योर क्लासमेट्स। दिस इज अमन सिंह साइनिंग ऑफ।